गर्माहट बिहार विधानसभा में देखने को मिल रही है, जहां दोनों सदनों में जमकर बवाल हो रहा है। कई सवाल उठ रहे हैं, खासतौर पे वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी सदन में प्रदर्शन देखने को मिला। महागठबंधन के विधायकों ने जमकर हंगामा किया है। विधानसभा अध्यक्ष के आते ही महागठबंधन के विधायक प्रदर्शन करने लगे और शून्यकाल में भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। वहीं जेडीयू विधायकों ने भी आरजेडी पर हमला बोला। अस्तित्व विहीन पार्टी कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सत्ता पक्ष ने कहा है। मुख्यमंत्री हमेशा मुस्लिम संगठनों के अधिकार के लिए लड़ते रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी वक्फ पर हो रहे प्रदर्शन पर निशाना साधा। यह सब राजद के तथाकथित मुस्लिम संगठन है। सीएम पद को लेकर महागठबंधन में दो फाड़ भी नजर आए हैं। तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस में मतभेद नजर आया है। बिहार चुनाव से पहले ही सीएम चेहरे पर विधायक जो है वो भड़के हुए नजर आए हैं। कांग्रेस बिहार प्रभारी ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने से इनकार किया है। सांसद अखिलेश सिंह ने तेजस्वी यादव को सीएम पद का दावेदार माना, तो कई विधायक भी इस मुद्दे पर बटे हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा भी सीएम पद पर तेजस्वी की दावेदारी पर उठा चुके हैं सवाल। तेजस्वी यादव के पिताजी भी कसम खाए थे कि मेरी लाश पर बिहार बनेगा, लेकिन सत्ता के लिए समझौता करने का खून इनमें भी व्याप्त है और सत्ता में समझौता करने वाला खून जिसके शरीर में है उसकी बातों पर लोग विश्वास नहीं करता है। अंतिम सपना पूरा करने के लिए अपने प्राण त्यागने तक वो लगे रहेंगे, लेकिन ईश्वर की मर्जी उनके साथ नहीं है। और ऐसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव कमल हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। राजीव, देखिए, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के जो मंडल की जो कार्रवाई है वो लगातार हंगामेदार देखने को मिल रही है। दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा हुआ। आज की कार्रवाई की अगर हम बात करें तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक तरफ गर्दनी बाग में प्रदर्शन चला, तो ये मुद्दा बिहार विधानसभा के पटल पर भी गर्माता हुआ नजर आया है। दूसरी तरफ एक और बड़ा मुद्दा गर्माया, वो था महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर। एक तरफ दो फाड़ में कांग्रेस के ही विधायक नजर आए, जहां तेजस्वी यादव के नाम पर कई लोग सहमति दिखाते हुए नजर आए, दूसरी तरफ कई विरोध भी करते नजर आए हैं। किस तरीके से आज की कार्रवाई हंगामेदार रही? अगर से जब शुरू करेंगे एक वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके से विरोध हुआ, जहां सदन से लेकर सड़क, यहाँ की सड़क की बात करें तो गर्दनी बाग में जितने भी मुस्लिम संगठन उन्होंने एक तरीके से इसका विरोध किया, विरोध प्रदर्शन किया, उनका साथ दिया राजनीतिक पार्टियों ने। विपक्ष के जितने भी अगर कद्दावर नेता कह ले, अगर बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस के सभी तमाम नेता, लेफ्ट पार्टी, प्रशांत किशोर, सभी पार्टियों ने, चंद्रशेखर आजाद तक की भी वो भी वहां मौजूद थे। उन्होंने एक तरीके से वक्फ बिल का विरोध किया और कहा कि सरकार एक तरीके से लड़ाने की कोशिश कर रही है, मुसलमानों के हक को एक तरीके से छीनना चाहती है, इस तरीके का वहां बयान दिया। तेजस्वी यादव ने खुलकर एक तरीके से नीतीश कुमार का विरोध किया, कहा कि नीतीश कुमार अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि वो बिल पर समर्थन करते हैं कि नहीं, कि डबल इंजन की सरकार कहते हैं, हर एक बार कहते हैं कि हम अब बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक मुसलमानों के साथ आकर वक्फ बिल का विरोध नहीं किया। जो बिल संशोधन बिल आने वाला है, ईद के बाद उसको पेश करने वाली है सरकार, लेकिन इसका कभी विरोध नहीं किया। वो सवाल खड़े किए कितने बार, वही लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से अगर जवाबों की सिलसिला करें तो जहां खालिद अनवर ने ये कहा कि देखिए कुछ लोग हाईजैक करना चाहते हैं, इस मुसलमानों के हक की जो बात करते हैं वो हाईजैक करना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है, विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए इस तरीके के तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जाकर वहां समर्थन दे रहे हैं। नहीं तो ये लोग कभी भी मुसलमानों को साथ नहीं दिया, केवल वोट बैंक की राजनीति की है। तो एक तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से भी एक तरीके से करारा जवाब मिल रहा है। खालिद अनवर हो चाहे विजय सिन्हा ने, ये कहते हैं कि ये लोग बांटने वाले काम करते हैं, ये लोग केवल बांटते हैं, हिंदू मुस्लिम करके ये वोट बैंक बनाने की कोशिश करते हैं, ये एमओआई समीकरण ये बात करते हैं, ये कभी भी मुसलमानों के ये रहनुमा नहीं रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमेशा मुसलमानों किसी भी स्कीम को लेकर हो, वो चाहे गैस की स्कीम हो या घर प्रधानमंत्री घर योजना हो, किसी को ये मजहब देखकर नहीं बांटा गया, साफ तौर पर इनका। तो कहीं ना कहीं जहां सत्ता पक्ष की तरफ से बताने की कोशिश की कि मुसलमानों के खिलाफ न केंद्र सरकार है, न नीतीश कुमार है, सभी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष जरूर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वक्फ बिल का जो संशोधन बिल 2024 आने वाला है, जो लोकसभा में आएगा,
जिसको ईद के बाद रखा जाएगा, उसको लेकर हम साथ दिख रहे हैं, मुसलमानों के साथ दिख रहे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ दिख रहे हैं। तो जो आज गर्दनीबाग में लालू प्रसाद यादव पहुंचे, वो कहे कि देखिए किसी भी कीमत पर सड़क से लेकर सदन इसकी लड़ाई लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि देखिए अगर जरूरत पड़ी तो साथ में लड़ेंगे, लेकिन हम बिल ये जो है पास नहीं होने देंगे। साफ तौर पर सभी विपक्षी पार्टी एक सुर में वहां एक ही बार बिल का विरोध किया, और सदन में भी वही, जैसे ही सुबह सदन की कार्रवाई शुरू होती है विधानसभा की, वैसे ही वक्त बिल को लेकर हंगामा हो जाता है, फिर 2 बजे तक स्थगित कर दिया जाता है। तो इसको लेकर जो है सदन में भी, दोनों सदनों में भी इस तरीके का हंगामा होता है। वक्त बिल पर दिन भर वही वक्त बिल को लेकर जो विपक्ष जो है आज गर्दनीबाग वहां पहुंचा, तमाम जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो भी पहुंचे, लेकिन सत्ता पक्ष भी कमर कसते हुए जवाब देने की कोशिश की। देखिए कि कुछ लोग हाईजेक करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग वक्फ बिल के नाम पर केवल राजनीति चमका रहे हैं। तो जिस यादव को लेकर निशाना साध रहे हैं कि ये राजनीति चमका रहे, नहीं तो इनको कभी भी मुसलमानों के प्रति कभी भी नहीं रहे, ये केवल वो वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसी आज दिन भर का यही रहा कि वक्फ बिल को लेकर तेजस्वी यादव गर्दनीबाग पहुंचे, चाहे सत्ता पक्ष ने भी जवाब देने की पूरी कोशिश की। अंकिता, राजीव नजर बना के रखेगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो साफ तौर पर आपने देखा कि बिहार में दोनों ही सदनों की कार्यवाही लगातार हंगामे की भीड़ चढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है, और विधानसभा अध्यक्ष जब आते हैं उसी के साथ ही महागठबंधन के विधायक लगातार प्रदर्शन करने लगते हैं, और इसके कारण कार्यवाही स्थगित भी की जाती है। और आज की कार्यवाही की जब बात हो रही है बिहार में, तो वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार विरोध देखने को मिला है। सत्ता पक्ष पर कई ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष पर निशाना साधा है। आगे हम बात